नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे साल 2024 में पापांकुशा एकादशी व्रत कब है, पूजा विधि, नियम एवं व्रत कथा के बारे में आइए जानते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं अक्टूबर माह में पापांकुशा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर शुरू हो जाएगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। पापांकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को ही रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत 2024 के पारण का शुभ समय। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी का पारण 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:54 के बीच पारण किया जाएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पारण तिथि के दिन हरिवासर सुबह 11:56 पर होगा। पापांकुशा एकादशी पूजा विधि। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें एवं उनके मंत्रों का जाप करें। अब आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने जब बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे, यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा कि मैंने सारा जीवन पाप करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे के अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के करने से उसके किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। यह थी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कहने और सुनने वाले को शुभ फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यह थी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि, नियम
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।